देवराज से हमारे घर में रह के गए, बाला साहब देवराज घर में रखे विजय राजे सिंधिया भी है। आके गई, मिलके गई। तो उजागर हो गया कि आप खत लिखते थे। हाँ मेरी उन्होंने कहा कि लेट पहुंचते थे, इसका मतलब लिखते तो थे आप? नहीं लिखते थे, लेकिन वहाँ बर्फ गिर गया तो डाक नहीं आती थी। या मैंने लिखा तो डाक बर्फ नहीं रह जाती। गए। नहीं बह नहीं गए, मिले उनको पर एक डेढ़ महीने के बाद हम लिखते थे, मैं रोज लिखती थी जो भी होता था, वो जो भी हमारे घर में होता था ना वो। हाँ उस समय माध्यम थे तो माध्यम फोन नहीं था। शास्त्री मेरे फादर के साथ बहुत जुड़े हुए थे। पिक्चर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए गबूर वगैरह आए थे, ये ऑर्गेनाइज करते थे। अनुज जोटा के गए। कितनी बड़ी अभी हम लोगों को इतना डिफिकल्ट लगता है कि कैसे इतनी बड़ी ये लोग फोन नहीं कुछ नहीं। मोदी जी सावरकर मंडल, नरेंद्र मोदी जी सावरकर मंडल की जो भूमि पूजन की कार्यक्रम वहाँ सावरकर मंडल का भूमि पूजन हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हाँ। जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात मुख्यमंत्री थे स्थापना सॉरी बिल्डिंग फॉर्म होने के बाद उसके लिए वो आए थे। ये ज्यादातर हम लोग, मैं तब नहीं थी। तो भूमि पूजन शंकराचार्य के हाथ से हुआ। अरे तब ये दोनों बैठे थे के लिए और शंकराचार्य थे। दीज आर द संस्कार, ये संस्कार हुए। मैं भी आरएसएस बैकग्राउंड, मेरे फादर भी गिरगांव में रहते थे। तो अच्छा विनोद जी इनके हमारी शादी भी ऐसे बिना देख के हुई है। विनोद जी तावड़े जी। अच्छा हाँ बिल्कुल। तो मेरे फादर ने देखा कि लड़की मैं एक बार मिला हूं मंत्रालय में। अच्छा आरएसएस के थे, तो हमारी वो शिल्पा शास्त्री ने बोला कि लड़का फौज में और सिविल बैकग्राउंड की लड़की आपने कैसे की, बस खाली आरएसएस। कौन सी पुस्तक किस राज्यपाल ने लिखी थी? जगमोहन जी ने लिखी जी। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी, उसका मराठी ट्रांसलेशन किसने किया था मुझे याद नहीं। वो बुक मेरे फादर पढ़ते थे ये दोनों मिलके। कुठलं पुस्तक ते? वितळलेले बर्फ आणि वितळलेले बर्फ। तो वो हमारे यहाँ बाकी भी सावरकर मंडल के लोग आके बैठे थे, पर ये दोनों मेरे फादर ने और मेरे मदर ने दोनों एक साथ बैठ के पढ़ते, और मेरी बेटी उनके बीच में होती थी। क्या बात है। आपकी बेटी का सुना है वो राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा उन्होंने? हाँ। आपकी बेटी थी? हाँ मेरी बेटी। अच्छा कितने साल की थी उस समय? वो 4.5-5 साल की हो गई। 5 साल की बिटिया ने ये कहा कि ये मेरी बामन की बात है और राष्ट्रपति बात लिखी। फादर भी वैली में पोस्टेड थे, तो थोड़ा सा वो भी था ना कि हाँ आपका तो परिवार पूरा फौज से ज्यादा कनेक्टेड। हाँ कनेक्टेड है। और फिर वो सुन के वो बोले कि ये क्या हो रहा है कश्मीर में। तो उसने वो लिखना तो नहीं आता था, फिर उसने अपने दादाजी से बात किया कि मुझे ये लिखना है। तो बोले चलो बेटा बोलो तुम क्या लिखना है। तो उससे जो 5-6 लाइन बोली, खुद कलम साहब ने ये अपने हाथ से लिखा। और फिर वो उन्होंने एनवलप भेज दिया प्रेसिडेंट को। उसका जवाब तो नहीं आया हमें उस वक्त, बट एटलीस्ट उसको खुशी हुई कि मैंने प्रेसिडेंट को लेटर लिखी। और वो लड़की की देखो उसकी ये थी उस सेंसेशन था कि मुझे ऐसे कुछ। एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ ये मेरा जो ये 4.5 साल का बच्चा ना सोच सकता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है कश्मीर में, ये जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। तो वो इतने छोटे बच्चे के दिमाग में आया और उसने बोला कि ये परिवार के संस्कार हैं, इसमें नो डाउट। आपके डीएनए में जो राष्ट्र और समाज को लेकर के जिस तरह का भाव है। अभी वो जिस आपकी बिटिया की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने माननीय राष्ट्रपति महोदय को 4.5 साल की अवस्था में कश्मीर की चिंता व्यक्त करते हुए और कदम साहब से पत्र लिखवाया। पत्र तो नहीं आया वापस जवाब तो, और इस पे दोनों पक्ष हमारे सामने हैं नो डाउट, जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ऐसे भारत के अनेक बेटे बेटियां हैं जो अक्सर राष्ट्रपति भवनों में और प्रधानमंत्री कार्यालयों में सरकारी कार्यालयों में पत्र लिखते होंगे, लेकिन उनकी भावनात्मक दृष्टि से हम सोचें तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उनके पत्रों का जवाब वापस आना चाहिए। कई बार ऐसा हो पाता है कि नहीं आता है तो कहीं न कहीं बच्चों का मनोबल टूटता है, और कई बार आ जाता है तो वो इतिहास बन जाता है कि राष्ट्रपति का पत्र वापस मिला। तो ये दोनों प्रश्न हैं, क्योंकि मैंने ऐसे हजारों पत्र लिखे होंगे और एक आध का जवाब मेरे पास भी आया है, एक आध का। अभी वो बच्ची क्या कर रही है? अभी तो एक स्टार्टअप कंपनी की वो सीईओ नहीं है, 3rd पोस्ट पे। 3 कंपनी की सीईओ रह चुकी है, दिस इज द 4th कंपनी। वहाँ पे वो चीफ ऑफ स्टाफ है और उसने इंजीनियरिंग और एमबीए किया है। और तो अभी भी कश्मीर के बारे में बात करते हैं कभी कभी वो? हाँ उनके भाव में वो रहता है। नहीं वो अभी लेह लद्दाख में गई थी, वो मैराथन रनर है। मैराथन फर्स्ट मैराथन लेह का उसने फर्स्ट मैराथन जो था 21 किलोमीटर 27 किलोमीटर वो उसने भाग लिया था उसमें। और ये था 2015 में।
तो उसमें वो पूरा किया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि हम लोग फौजी फौजी कैंट में रहे। वो वहाँ का सीओ जो था वो 71 किलोमीटर भागा, तो उन्होंने उसको बुलाया। वो लोग 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे, हम तो 2 दिन पहले गए। सीओ हैरान हो गए, वो बोलते हम 6 महीने से अभ्यास कर रहे हैं, वो नहीं कर पाए। और एक्चुअली वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होती है, तो वो वेदर में एक्सेप्ट होना, पहले एक्लेमेटाइज होना बहुत डिफिकल्ट है। और 2 दिन के उसमें 2 दिन वो घुमा के लिए आई और थर्ड डे वो भागी। और वो भी क्या, वो 71 किलोमीटर से शुरू हुआ था वो, और इसका 27 था, तो रात को 2 बजे ही शुरू हो गया। जब तक इसका था वो पूरे रोड ब्लॉक हुए, तो पहले इसको 6-7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा चढ़ाई पे, और इससे लेट शुरू किया। जो भी ये हमारी वार्ता के सहभागी बन रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि बेटियों को क्यों बढ़ाना चाहिए, क्यों आगे बढ़ाना चाहिए। और अभी कल परसों अंडर 19 में बेटियां अव्वल आई है, राजस्थान के भी लोग उसमें शामिल हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि उन्हें अवसर मिले। अगर बेटियों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दीजिए, सिर्फ शिक्षा से काम नहीं चलेगा, संस्कार भी दीजिए, ताकि वो भी इसी तरह से, इनकी पुत्री ने जिस तरह से वहां पर कर्नल साहब को आश्चर्यचकित किया, आपकी बेटियां भी देश और दुनिया को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करें। तो वर्तमान में बहन जी कंपनियों मैराथन चलती है। अभी बेटी को लेके उसने 5 किलोमीटर, बेटी को साथ में लेके 5 किलोमीटर चली है। कितने बहन भाई हैं बहन जी? 2 बच्चे। मेरे 2 बेटी है। 2 बेटियां हैं। तो दूसरी वाली सिस्टर जो क्या करते हैं? दूसरी वाली बॉलीवुड में डायरेक्शन में है। अच्छा, वो मुंबई रहते हैं। दोनों मुंबई में। तो सावरकर जी पर जो फिल्म बनी उसमें आपका क्या दृष्टिकोण रहा? हाँ नहीं, अच्छा था वैसे प्रयास। तो बनाने में सुना है कि मेरे फादर लॉ की इन्वॉल्वमेंट थी, हम लोग तब शायद मैं उनके साथ थी। कदम साहब का योगदान रहा। हाँ, उन्होंने वो जो चंदा इकट्ठा करने में वो साथ थे। उसमें जनरल बेऊर थे, अनूप जलोटा जी थे, सुधीर फड़के जी थे। सुधीर फड़के ने वो मेन उसमें थे। तो मेरे फादर लॉ जो भी अनूप जलोटा के प्रोग्राम करते थे वो साथ में रहते थे। और फौजियों के लिए भी उन्होंने काफी काम किया। तो अच्छे कामों के लिए संघर्ष हमेशा ही रहा है। हाँ, हमेशा अच्छे कामों के लिए संघर्ष हमेशा रहा। लेकिन एक बार लोगों को पता चले कि आप फिर वो समाज में जुड़े, तो लोग जुटते हैं, फिर जुड़ते हैं बाद में। सावरकर जी पर फिल्म, जैसे महान व्यक्ति पर फिल्म बनाने पर भी चंदा इकट्ठा करना पड़ा। और आज जो हम तथाकथित देख रहे हैं मीडिया में जो हो रहा है, जो हो रहा है, उसके लिए मतलब पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। आप स्वयं कितने बहन भाई हैं? मेरे 3 भाई है और मैं अकेली। आप एक बहन हैं। अच्छा, तीनों क्या आप स्वयं क्या करते हैं सामाजिक कार्यों के अलावा? मैं बायोकेमिस्ट्री विजय मेडिकल कॉलेज में बायोकेमिस्ट है। कहीं तक नौकरी की, फिर उनके साथ ज्वाइन होने के लिए नौकरी छोड़ दिया। जहाँ पे स्कोप मिला वहाँ पे कुछ करते रहे, कुछ न कुछ करते रहे। मेरे बड़े भाई सीमेंस में थे, जनरल मैनेजर, रिटायर्ड हो गए, वो बीजेपी का काम करते हैं। दूसरे भाई एसआर ऑयल में ही वॉज CEO एंड डायरेक्टर थे। वो उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ली, तो अभी वो जिले पार्ले के संचालक है। और सबसे छोटे विनोद जी, विनोद तावड़े जी। आप जहाँ भी गए वहाँ पर सबसे कई सारे आपने प्लांटेशन करना, महिलाओं के साथ कुछ सार्वजनिक कार्य करना, पशु पक्षियों के लिए गर्मियों में आप पानी की लाने की व्यवस्था के बारे में चिंता करना, कभी बेटियों के प्रोत्साहन करने का काम करना, बुजुर्गों के प्रति मान सम्मान, उनकी मर्यादा बरकरार रहे उसके लिए कुछ आगे बढ़ना। इस तरह के कई सारे नवाचारों के बारे में हम आपके बारे में लोगों सुनते हैं जो आपके आसपास के लोग हैं। ये और बात है कि आप कैमरे के सामने नहीं आते, प्रचार से दूर रहते हैं, या आपके अपने संस्कार हो सकते हैं, आपकी अपनी समझ हो सकती है। लेकिन आपके बारे में जब सुना कि इस तरह का दीदी काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से चलना चाहिए। कामी जी का जो आपके घोरडेश्वर पहाड़ी पर जो प्लांटेशन शुरू हुआ था, उसमें मैं सहभागी बना शुरू में। और आश्चर्य है मुझे कि सिर्फ पहाड़ के पत्थर नज़र आते थे। और उसके बाद में कई बार वहाँ जाना हुआ, 3-4 बार मैं अलग अलग टाइम पे। अभी भी थोड़े दिनों पहले बरसात में जाके आया हूँ मैं। वो वनाच्छादित पहाड़ जिसको कहते हैं ना, आप तो रहे आर्मी में, कई जगहों पर आपने इसे देखे जहाँ पर उन जंगलों के कारण नीचे कुछ नज़र नहीं आता। हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो इतने सघन जंगल होते हैं, वैसा जंगल अभी रिकामे साहब और आपके सब सावरकर मंडल के जो सदस्य हैं उनके कारण से हमारे अलग अलग विभाग है। उसमें निसर्ग विभाग है, उसमें वो सातपुते का और वो तो जिस दिन से रिटायर हुए लास्ट 20 साल से काम कर रहे लगातार। आज अभी सम्मानित किया उनको सातपुते का, आज उनको सम्मानित किया है काका जी को। वो मीन्स पूरी लाइफ उन्होंने वो पहाड़ के लिए दी है। तो जहाँ जब भी लाइफ का मुझे पता नहीं था, जगताप साहब ने बताया आज
नहीं मींस कि भाई- जिस दिन रिटायर्ड हुए तब से वो काम सेवा में है वो लगातार। अभी मस्ट बी 70 प्लस। 70+70। आपको आश्चर्य होगा, अभी हम लोग प्लांटेशन में हमें अपने अपने अभी करना ही था, कई सारे काम, ये भी पार्ट है उसका, ये भी पार्ट है, हम उन सबको अपना रोल प्ले कर रहे थे। एक शख्स था केवल, वो पेड़ों में जो घास निकल, आपके यहाँ बहुत ज़्यादा घास निकल आती है, तो उसका कॉन्टेक्ट हम दे के आए। हमने यहाँ पर कई सारे जंगल लगाए आपके महाराष्ट्र में। कल्पतरु संस्थान जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से कई एजेंसियों को साथ लेके, और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान महाराष्ट्र के साथ भी, तो वो घास निकलना का काम अभी कॉन्टेक्ट देना है हमें कि भैया ये 15 बीघा घास आप निकालो, ये 10 एकड़ का आप निकालो ऐसे। तो वहाँ पर हमने देखा कि आपके 7 फुटे काका, हम देख रहे कहाँ है पता चला उधर इतना बड़ा ढेर लगा दिया उन्होंने हाथ से ही पूरा एकदम। मैंने कहा ये होता है सिपाही, निस्वार्थ समर्पण। बहुत आनंद आता है महाराष्ट्र में, बहुत सीखने को मिलता है, और जहाँ जाते हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते। एक कोई बहन जी मिली, वो घर में जितने भी बीज आते हैं आसपास पेड़ों के नीचे जो बीज पड़े रहते हैं उनको इकट्ठा करती हैं, और उसमें थैली, दूध की थैली हो चाहे कैसी पॉलीथीन हो, उसमें लगा देती है, अपने बालकनी में रख रखी है। खूब छोटे छोटे पौधे उनके हजारों उग रहे हैं, तो कहीं कोई आता है तो उसको निकाल के दे देती है, कोई पूरा ले जाना चाहते पूरा ले जाओ। तो मुझे लगा यार ये कैसे लोग हैं, बड़े अद्भुत लोग हैं, ऐसे काम छोटे छोटे पूरा देश कर लिया जाए तो बात ही कुछ और हो जाए। हमारे यहाँ शादी के पहले पिताजी का नाम होता है, शादी के बाद हस्बैंड का नाम होता है, जो आपके नॉर्थ में नहीं होता है। जैसे मेरी बड़ी बेटी का अभी भी नाम, उसने नाम नहीं चेंज किया, दीपा रविकिरण कदम है। मेरी छोटी बेटी नॉर्थ में पढ़ी तो उसका पूजा कदम हो गया, अभी पूजा आर कदम होता है या पूजा कदम। एक तो ये कि आपने बेटियों को शुरू से, आपकी 2 बेटियां हैं, समाज के लोगों को एक बड़ा संदेश है। आपकी दोनों बेटियां दोनों अपने अपने क्षेत्र में पारंगत है, महारत हासिल है। पति फौज में, और खुद भी हर जगह कहीं ना कहीं जहां भी अवसर मिला वहां समाज सेवा की। पति के साथ खड़े रहने की आवश्यकता पड़ी तो नौकरी तक आपने साइड में कर दी। अभी वर्तमान में लोग बेटियों को पढ़ाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, कई जगहों पर, आपके आसपास की बात ना करो, देश के कई हिस्सों में हिचकिचाते हैं। क्या आपको लगता है माँ बाप को क्या करना चाहिए? कि मुझे लगता है कि जो भी है, माँ से ज्यादा पिताजी का इसमें बहुत ये है, पितृसत्ता का ये है, वो पिताजी को चेंज होना पड़ेगा बच्चों को, बेटियों को पढ़ाने को। माँ चाहती भी है, माँ चाहती भी है, लेकिन जब जेंट्स खुद बोलेंगे नहीं मेरी बेटी को पढ़ाना है, मेरी बेटी को आगे करना है। जैसे मेरा कभी बार वो आता कि मैंने बोला नहीं यही करना है, तो इन्होंने बोला नहीं उसको जो करना है वो करना है। मेरी छोटी कदम साहब भी साथ खड़े थे, वो उनके साथ रहे, बल्कि मैं थोड़ी एग्रेसिव हूँ। मैंने बोला नहीं उसको पायलट बनाना था या डेंटिस्ट करना था छोटी वाली बेटी को। मेरी एक इच्छा थी कि उसने वो बनना है, बट जब उसने बोला कि नहीं मुझे इसमें ही करना है करियर, मैंने बोला कहाँ ये मास मीडिया लेके इतने सारे लोग पढ़े हैं, हम लोग उसमें आसपास भी नहीं है, कैसे कर सकते। तो इन्होंने उसको सपोर्ट किया। तो वो मैं बोलती कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे बेटियां नहीं पढ़ती उसमें मेल जेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। पिता का भी दायित्व है कि वो माँ से ज्यादा बढ़कर मेन दायित्व है कि उन्होंने ध्यान देना है, क्योंकि लेडीज की तो वो बनी क्या बोलते हैं कि नहीं लड़के को ज्यादा इम्पोर्टेंट, लड़के को ज्यादा अच्छा खाना अच्छा देना चाहिए। आप लड़के को भी उतना ही काम सिखाओ जितना लड़की को सिखाओ, लड़के को भी वही काम देना चाहिए जितना लड़की को करती है, और दोनों को एक वो तभी आएगा जब तक वहाँ की जेंट्स की क्या सोच नहीं बदलेगी। अभी महाराष्ट्र में आप कई जगहों पर लंबे समय से जा रहे हैं, कई प्रकार के अनुभव सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा बड़ा काम किया जाए, या कौन सा ऐसा काम हो रहा है सरकार द्वारा, व्यक्तिगत रूप से, संगठनों के द्वारा, या मोटा एक अनुभव कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है आगे जो परिणाम अच्छा दे सके? देखिए हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, हम लोग बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है कि बच्चों में, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके दिमाग में हो कि हमने प्लास्टिक नहीं यूज करना है। देखो सरकार ने बहुत कोशिश की, प्लास्टिक पे पाबंदी लाई, इतना थिननेस प्लास्टिक में होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन हमने प्लास्टिक यूज ही नहीं करना चाहिए। ये देखो जनरली मैं दुकानदारों को भी बोलते हैं आप प्लास्टिक मत दिया करो, बोलते नहीं सामने वाला मांगता है हम नहीं रोक सकते, हमारा एक गिराहक कम हो जाएगा। तो वो लेडी हो जेंट्स हो जो भी आते हैं वो प्लास्टिक, लेकिन बच्चों में हम खुद डाले कि नहीं हमने प्लास्टिक यूज नहीं करना। इसलिए मैंने यहाँ पे सब बच्चों से प्लास्टिक उठवाया था, ये नहीं कि वो इतना प्लास्टिक पे रिमूव करें, लेकिन उनमें इतना तो गया कि हमने प्लास्टिक यूज नहीं करना। संदेश चला गया दिमाग में, फिट हो गया। और मुझे लगता है स्कूलों में ये संस्कार होने चाहिए, पेड़ लगाना। अभी शहर में तो इतनी जगह भी नहीं है पेड़ लगाने, क्योंकि पेड़ होगा
तोड़ देता है कोई या उसके ब्रांचेस कट, तो उसके रोक लगनी चाहिए। और मेन जो हमारा जो शहर है, शहर में क्या है कि प्लास्टिक ज़्यादातर है, जो डिस्पोजेबल चीज़ें वो कम से कम यूज़ होनी चाहिए। उसके लिए हमें स्कूलों से ही शुरुआत करनी चाहिए। कल्पतरु संस्था और अच्छे से चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ जाए। और लगता है कि जितना हमारा मास है उतने मास तक जब पहुँच गई छोटी छोटी चीज़ें, तो मुझे लगता है परिवर्तन जरूर आ जाएगा। और आपके लिए शुभकामनाएं। सामाजिक कार्यकर्ता और कई सारे जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाली आदरणीय बड़ी बहन जयश्री कदम जी का आप लोगों ने सुना है ये वक्तव्य, बातचीत, कई सारे अनुभव जमीन से जुड़ी हैं, काम में विश्वास करती हैं। उन्होंने आते ही कहा कि मैं सिर्फ आपको सुनना चाहती हूँ, ये उनका बड़प्पन था। बाकी इनके पास करने के लिए बहुत कुछ रहा है और बहुत कुछ कर रही है जो अभी प्रकाश में नहीं है। हमारा सौभाग्य है आज इस परिवार का हम हिस्सा बने। वादा किया था मैंने कि आप जितनी अच्छी चाय बनाएंगे उतनी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उतनी कहानी नहीं सुना पाया हूँ क्योंकि चाय तो बहुत ही जोरदार थी। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद, जय महाराष्ट्र। और मैंने ट्राई किया था मेरी बेटी ने, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। ये होने के बाद उसको उबले हुए पानी में डालना है, तो छिलका उतर जाएगा ऊपर का। नहीं छिलका नहीं उतरता है, ये ब्लैक हो जाएगा पूरा ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद सुखाना है धूप में। प्रोसेस होता है, जो हम लोग काली मिर्च खाते हैं वो डायरेक्ट पेट पे नहीं आती, वो सब प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे काजू के साथ हम करते हैं ना, छिलका उतारते हैं उसका। तो ये आप इसमें डाल देंगे ना गर्म पानी में, उबाले हुए गर्म पानी में डाल गजब।